वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मौजूदा हुकूमत ने इस साल का बजट पेश कर दिया है और हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बजट बहुत सख्त होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस होंगे, लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं होगा, इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ लगेगी, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी और हर बंदे की ज़िंदगी मुश्किल होगी। लेकिन इसाक डार ने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बजट पेश किया है और आज के सेशन में मैं आपके साथ इस बजट की 100 से ज़्यादा खूबियां बता सकता हूं, क्योंकि इसमें खूबियां ही खूबियां हैं। लेकिन इसके दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो इस पूरे बजट में सिर्फ एक खामी है और आज के सेशन में इस बजट की बहुत सारी खूबियों के साथ उस एक खामी का भी जिक्र जरूर मैं आपके साथ करूंगा। और जैसा कि सबसे पहले बताता जाऊं कि अगर खूबियों को देखा जाए तो हर बंदे के लिए इसमें इंसेंटिव थे। अगर नौजवानों की बात की जाए तो इन्होंने नौजवानों को 1 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने की खुशखबरी दे दी। अगर फार्मर की बात की जाए तो उस पर जितनी एग्रीकल्चर इंपोर्ट करें, मटेरियल इंपोर्ट करें, मशीनरी इंपोर्ट करें, उस पर ड्यूटी उन्होंने खत्म कर दिया। अगर इंडस्ट्री की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर आप इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी बात करें तो उनको डायमंड कार्ड इशू करने की खुशखबरी दे दी। उनको जो पाकिस्तान पैसा लेके आ सकते थे, पहले वो 50 लाख एक बंदा बाहर से ला सकता था, अब उन्होंने ये लिमिट 3 करोड़ तक कर दी। उनको फायदा है। प्रॉपर्टी डीलर या जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं उन पर 10% टैक्स कम कर दिया और 3 साल तक उनको ये रिलैक्सेशन दे देगी। वो उनके लिए उसमें खुशखबरियां हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू इस वक्त बिजली का है, तो उन्होंने सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी है और तुर्की को इनविटेशन दी है कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें और ड्यूटी फ्री जो है लोगों को सोलर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करके दें। इसके साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सरकारी मुलाजमीन का है, उनको 15-20% नहीं 30% और 35% उनकी इनकम में इजाफा किया। मतलब अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 40% था तो 30 से 35% जब इनकम में इजाफा हुआ तो वो इन्फ्लेशन को भी उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये उसका मतलब जिस एंगल से भी देखा जाए इस बजट में कोई बहुत बड़ी खामी नहीं है, सिर्फ अच्छी से अच्छी तर चीजें हैं। लेकिन इसमें जिस तरह बताया गया एक खामी है और वो हामी ये है कि हुकूमत ये जितनी अय्याशियां करा रही है, जितने अखराजात करा रही है, जितना लोगों को इंसेंटिव दे रही है, ये सारा कर्जे से मिलेगा। अगर IMF पाकिस्तान को कोई 7,000 बिलियन रुपया कर्जा दे देगा तो हम इन सारे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो ये जितने हाफ हैं ये सारे टूट जाएंगे। ये जितने हाफ हैं इन सब को हमें बंद करना पड़ेगा। और ये जितनी वो आप कह लो कि एक एक्सपेंशन की है हुकूमत ने, इस सारी एक्सपेंशन का कोई फायदा नहीं होगा अगर IMF एग्री नहीं होता। क्योंकि हमने ये सारी अय्याशियां कर्जे के पैसे से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इसलिए जिस तरह बताया एक साइड पर इस बजट में 100 से ज्यादा ऐसी अच्छी चीजें हैं जो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन इसमें सिर्फ एक खामी है कि इस सारी अय्याशी को फाइनेंस करने के लिए IMF की या कर्जे की जरूरत होगी। और अगर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, IMF, सऊदी अरब, चाइना, कतर इन्होंने हमें कर्जा ना दिया तो हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वक्त की जरूरत है कि हमें छोटे ख्वाब देखकर उनको अपने रिसोर्सेज पर रिलाय करके सस्टेन करने की जरूरत है। अदरवाइज हमारी जो अगर इस तरह के इंस्टेबिलिटी आएगी तो इस इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा, लोगों की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं होगी और आने वाले दिनों में मुश्किलात भी पहले से बढ़ सकती हैं।